नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन। ये सभी दोस्तों टॉप के क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए और क्लास के अंत में ज़रूर बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है चचाई जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए बीहड़, ऑप्शन नंबर बी सिंध, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती या ऑप्शन नंबर डी बेतवा। बताइए चचाई जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि चचाई जलप्रपात ये कहाँ पर है तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। अब बताइएगा ये किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बीहड़ नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत के किस शहर को दक्कन क्वीन कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइएगा भारत के किस शहर को दक्कन क्वीन कहा जाता है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पुणे को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पुणे महाराष्ट्र का शहर है और इसे भारत में दक्कन क्वीन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को दोस्तों भारत में 60 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। बंगलौर को भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। पणजी गोवा की राजधानी है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। पीईटी की परीक्षा में एक क्वेश्चन कन्फर्म है दोस्तों राजधानी से संबंधित पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। बताइए थाईलैंड की राजधानी क्या है। आपको बताना है कैपिटल थाईलैंड की क्या है। ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए बैंकॉक, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी काठमांडू या ऑप्शन नंबर डी थिम्पू। बताइए थाईलैंड की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बैंकॉक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बैंकॉक। थाईलैंड की कैपिटल है टोक्यो, जापान की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित है। आपको बताना है इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी, ऑप्शन नंबर बी मल्हार राव, ऑप्शन नंबर सी बाजीराव या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मल्हार राव ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा मल्हार राव ने। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पीईटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों तिरुचिरापल्ली ये किस नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली दोस्तों तमिलनाडु का शहर है। अब आपको बताना है ये किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करता है। आपको बताना है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन
कौन करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राज्यसभा अध्यक्ष, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब आपको बताना है इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वेद दोस्तों किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वेद दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अब आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा, तो का मत लगाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है। दोस्तों, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द इंद्र के लिए उपयोग हुआ है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है दोस्तों, मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जो मसूड़ों में खून आता है ये किस विटामिन की कमी से होता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आंसर देते समय आप लोग क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालिए। दोस्तों, डेली शाम को 8:30 पर आपकी स्पेशल पीटी के लिए क्लास होती है। आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन सी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मसूड़े में खून आना विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम विटामिन सी की बात करें, दोस्तों विटामिन सी मुख्यतः हमें खट्टे फलों से प्राप्त होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर याद रखिए। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन सी का दोस्तों केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए रामेश्वरम मंदिर, ऑप्शन नंबर बी कामाख्या देवी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी मीनाक्षी मंदिर या ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ मंदिर। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मीनाक्षी मंदिर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, रामेश्वरम मंदिर यह भी दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, कामाख्या देवी मंदिर ये असम में स्थित है, और जगन्नाथ मंदिर ये ओडिशा के पुरी में स्थित है। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए। चारों से एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदराबाद ये किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है सबसे पहले
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए देविका रानी, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन नंबर सी शशि कपूर या ऑप्शन नंबर डी यश चोपड़ा। आपको बताना है सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा देविका रानी को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों करंट का एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 ये किसे दिया जाएगा? आशा पारिक को दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। आशा पारिक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है कल्याणी स्टेडियम ये कहाँ पर है? बताइए कल्याणी स्टेडियम कहाँ पर है? ए महाराष्ट्र में, बी हरियाणा में, सी पश्चिम बंगाल में या डी केरल में। आपको बताना है कल्याणी स्टेडियम ये कहाँ पर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिम बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में कल्याणी स्टेडियम स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसकी सीमा दोस्तों बांग्लादेश देश के साथ लगती है। अब अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, आप लोग भी जानते होंगे। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी किनारे बसा हुआ शहर है और एग्जाम में पूछा जाता है कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ये दोस्तों कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों प्याज का उत्पादन भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आम का उत्पादन भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मूंगफली का उत्पादन भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो ये गुजरात में होता है। तीनों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, तीनों से एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए तुलबुल प्रोजेक्ट ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी गोमती, ऑप्शन नंबर सी झेलम या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा झेलम नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कहाँ पर है। इसका आंसर आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों विजय स्तंभ ये कहाँ पर स्थित है? बताइए विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर में या ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। आपको बताना है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चित्तौड़गढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि विजय स्तंभ ये बनवाया किसने था। इसका आंसर आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद दीजिए। और दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे।
बताइए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो दोस्तों ब्रिटेन का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट ही है, इसे भी आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पीटी की परीक्षा में दिवस से संबंधित पूछा ही जाता है। आपको बताना है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 3 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। यह भी दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक बाघ ये किस राज्य में है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 29 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। क्वेश्चन नंबर 19 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों मलयालम केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लिग्नाइट क्या है। ए लोहा, बी तांबा, सी कोयला या डी मिट्टी। बताइएगा लिग्नाइट क्या है। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कोयला। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लिग्नाइट दोस्तों एक प्रकार का कोयला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे उच्च कोटि का कोयला क्या है, तो दोस्तों एंथ्रोसाइट ये सबसे उच्च कोटि का कोयला है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार राज्य से नहीं मिलती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। बताइए किस राज्य की सीमा बिहार राज्य से नहीं मिलती है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कर्नाटक की। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कर्नाटक राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन तीनों राज्यों की सीमा बिहार से मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार बहुत सी परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। आप लोग पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तो का मत लगाइए। वेरी गुड। आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन है किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को
कोस्का का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी या ऑप्शन नंबर डी सोनिया गांधी। भारत रत्न ये दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोनिया गांधी को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। आपको बताना है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयदेव। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 है। आपको बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। माधव राष्ट्रीय पार्क ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।